one Islam. Islam of a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? The heads of Muslim countries should have taken a stand on this. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. The international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. OIC कश्मीर और फलस्तीन पर नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। OIC कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, हम इख्तलाफात का शिकार हैं, तकसीम हैं। 1.5 अरब की आबादी होने के बावजूद हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। हमने कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों को मायूस किया। कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना जंगी जुर्म है। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। मुस्लिम ममालिक ने गलत बयानिए के खिलाफ कुछ नहीं किया। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म की चीन और OIC की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़। इमरान खान का इस्लामी ममालिक को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा, किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने की बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकतदार बने। वज़ीर आज़म का अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर भी जोर। बोले, अफगानिस्तान संगीन इंसानी बहरान के दहाने पर खड़ा है। आलमी दहशतगर्दी। ब्रॉडशीट कंपनी के जो CEO हैं यानी सरबराह कावे मुसावी, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि कहीं उनको कोई गैर कानूनी एसेट्स या कैश या फंड्स कहीं से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये नैब ने उनको गलत इत्तलात दी। ब्रॉडशीट के CEO की नवाज शरीफ से मुआफी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुताबिक ब्रॉडशीट के CEO ने वाजे किया, नवाज शरीफ और उनके खिलाफ करप्शन नहीं ढूंढ सके। नैब ने उन्हें गलत इत्तला दी जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। पूरी कौम के सामने इमरान न्याजी का झूठ फिर बेनकाब हो गया। ये भी कहा, नवाज शरीफ ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मौजूदा आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की। इमरान खान ने इतने कर्जे लिए मगर एक ईंट न रखी। कौम ये कहने पर मजबूर है नवाज शरीफ उनका मसीहा है। ये भी बताया, मुस्लिम लीग नून का काफिला 24 मार्च को लाहौर से चलेगा। मरियम और हमजा लीड करेंगे। शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस उनकी बौखलाहट का इजहार है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ब्रॉडशीट के मालिक खुद नैब के मुजरिम हैं। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। कैलबरी फोन का जाली हल्फनामा हो या मरियम के बयानात, हाई लव्स करप्शन छुपाने का बयानिया है। इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुर्खरू कर दिया मगर मौसवी का माफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। उनको बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार आपको किसने दिया। उधर मरियम नवाज बुखार में मुब्तला, स्वात जलसा मंसूख। कावे मौसवी ने कहा था कि नवाज शरीफ करप्ट और शरीफ फैमिली ने इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। अब हकायक कैसे तब्दील हो गए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का सवाल, कहा, आया एवनफील्ड बरतानिया से बेल्जियम मुंतकिल हो गए या नवाज शरीफ और उसके बेटे अमेरिका चले गए। जब हकायक तब्दील नहीं हुए तो इस शख्स का बयान तब्दील होना इसके झूठे होने के लिए काफी है। अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे और हमारे साथ फैसला करने में, शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त, एक आध दिन और लग जाए। हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ हैं।
इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे, इमरान खान तनहा हो चुके। मौलाना फजल रहमान की एमकेएम रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बहादुराबाद में मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात, ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी। कहा आदम एतमाद की कामयाबी का यकीन है। इमरान खान और उनके लोग गैर मुनासिब तकारीर करते हैं। मौजूदा हालात पर ऑपोजिशन और एमकेएम में मुकम्मल हमा की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमारे सियासी दफातर बंद हैं। पीटीआई कम अज कम हमें हुकूमत में रहने का जवाब तो देती। ऐसे जमहूरियत का हमें भी कोई शौक नहीं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम इनका और वो हमारा साथ देंगे। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने पूछा कि आपने अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया, मामले पर मुझसे और बिलावल से राबते में रहें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फैसला करने के बाद आगाह कर देंगे। आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी कराई, जो तय होगा अमल भी करेंगे। रहनुमा एमकेएम ने कहा कि राबते में रहेंगे। अदम एतमाद करीब आते ही मेल मुलाकातें और राब्ते तेज। सरबरा बीएनपी अख्तर बेंगल की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल। हमजा शहबाज कहते हैं अपोजिशन की गुगली में इमरान न्याजी क्लीन बोल्ड होंगे। जब से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, इमरान न्याजी धमकियां दे रहे हैं। वक्त ने इमरान न्याजी को बेनकाब कर दिया। ना 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरियां दी गई। जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो लग पता जाएगा। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज। OIC वज़ीर ख़ारजा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 32 से ज़ायद वज़राए ख़ारजा और 700 से ज़ायद मंदूबीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहम इजलास में मकबूजा कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, अफ़गान सूरत हाल समेत मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर सेर हासिल तबादला ख्याल किया गया। OIC वज़ारती काउंसिल की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट। फ़लस्तीन, यमन और कैमरून नायब चेयरमैन होंगे। साबिक चेयरमैन हसूमी मसूद ने कहा नियामे में कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौसर आवाज़ बुलंद की गई। OIC के तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाना होगा। OIC के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तानी अवाम, पार्लियामेंट और सारी अपोजिशन खुशामदीद कहती है। सदर मुस्लिम नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि OIC उम्मत मुस्लिमा की वहदत, अखुवत व भाईचारे की रोशन इस्लामी अक़दार की अलामत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 3 माह में दूसरी मरतबा OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का एजाज़ हासिल होना वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की अजीम कामयाबी है। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में 32 वज़राए ख़ारजा और 700 से ज़ायद मंदूबीन शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के इस्लामी दुनिया में मुनफरिद मकाम को तस्लीम करता है। अमन व इस्तेहकाम और उभरते हुए चैलेंजेस का हल तलाश करने के लिए OIC वज़राए ख़ारजा इजलास एक तारीखी पेशरफ्त है। अज़रबैजान और किर्गिज़स्तान के वज़ीर दिफा की भी आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकात। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा भी आर्मी चीफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात पर बातचीत हुई। जाली स्टंट केस, PIC के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ और हेड ऑफ कार्डियोलॉजी कसूरवार करार। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों ने आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला। लाहौर हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। FIA की रिपोर्ट फैसले का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक जाली स्टंट में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां पाई गईं। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसकी मजम्मत करता हूं। तहरीक इंसाफ के MNA मलिक अहमद हुसैन दहर का वीडियो पैगाम। कहा इससे पहले मैंने बिल्कुल कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। जब इमरान खान ने नून लीगी अरकान को तहरीक इंसाफ में शामिल किया तो मेरे ख्वाबों का महल टूट गया। मैं बहुत दुखी हुआ कि मेरा लीडर क्या कर रहा है।
महंगाई मार्च के लिए जेजुआई खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल तैयार। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हकला से रैली की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद दाखिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इजलास से काफिले 25 मार्च की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब में मुतहरिक उस्मान बुज़दार के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें जारी। अरकान असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला ने कहा, अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। अवाम बखूबी जानते हैं कि इंतशार कौन फैला रहा है और कौन बेलौस खिदमत कर रहा है। रेलवे हुकाम की नाअहली की इंतहा। 1,31,000 पेंशनरों को मार्च की पेंशन ना मिल सकी। बुजुर्ग पेंशनर 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर, कई बेहोश हो गए। रेलवे पेंशनर्स में ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर भी शामिल। सीईओ रेलवे ने एक बार फिर पेंशनरों को जल्द रकम मिलने की यकीन दहानी करा दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए मंजूर किया गया। पानी का कतरा कतरा अहम। पानी जिंदगी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का दिन मनाया गया। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 44% लोगों को पीने का साफ पानी मयसर है। बर वक्त डैमों की तामीर न होने से ज़रूरी पैदावार के लिए भी पानी की कमी का सामना है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस्सर इलाही कहते हैं, पानी की हिफाजत जिंदगी की जमानत है। कम होते आबी वसाइल मुस्तकबिल में हमें पानी की शदीद किल्लत से दो चार कर सकते हैं। क्या कालाबाग डैम के मुखालिफिन को इस खतरे का एहसास है?